भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतार में 10 प्रमुख हैं, 10 में 4 प्रमुख हैं। उस 4 में भी 2 अवतार प्रमुख, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। इन दोनों अवतारों की लीला भगवान ने संहार लीला से आरंभ। श्री रामावतार में राम जी ने सबसे पहले ताटका को मारा और श्री कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। एक स्त्री के वध से ही दोनों अवतार की लीला आरंभ कर रहे हैं। अच्छा, समानता यह है कि दोनों के नाम में 3 ही अक्षर है, ताटका पूतना। और क्या समानता है? का देखो, ताटका 6 कोस के जंगल को घेर कर रहती थी। सेजम पंथान मावृत्य वसतत्यर्ध योजने। और पूतना का शरीर भी 6 कोश का था। त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, भगवान सुखदेव भागवत में कहते हैं त्रिगव्युति। एक गव्युति माने 2 कोस, 3 गव्युति माने 6 कोस। उसका शरीर ही 6 कोस का था। इन दोनों को हमारे आचार्यों ने अविद्या माना है, और अविद्या में भी 3 ही अक्षर है। अविद्या के नाश से भगवान ने अपनी लीला का आरंभ किया। ये अविद्या है। अविद्या दुर्गुणों को जन्म देती है। यदि हम अविद्या का ही नाश कर दें तो हमारे भीतर दुर्गुणों का जन्म नहीं होगा। इसका तात्विक पक्ष है। इसको और सरल समझना चाहें तो राक्षस जन्म लेते हैं राक्षसी से। यदि राक्षसी को ही मार दो तो राक्षस जन्मेंगे ही नहीं। तो राक्षस माने दुर्गुण, राक्षसी माने अविद्या। अविद्या को मिटा दो तो आपके जीवन में दुर्गुण पैदा ही नहीं होंगे। हम सबके जीवन में दुर्गुण कैसे पैदा होते हैं? अविद्या से पैदा होते हैं। अविद्या का नाश कर दो तो दुर्गुण पैदा नहीं होंगे। समस्या दुर्गुण नहीं, अविद्या है। पहले अविद्या को मार दो। ताटका के वध से आरंभ किया। अंतर क्या है? का कन्हैया ने 6 दिन की उम्र में मारा है ना। षष्ठी महोत्सव चल रहा था, छठी महोत्सव, और वहीं आ गई पूतना। और राम जी तो बड़े होकर मारे महाराज। अब राम जी के समय की उम्र को लेकर के भी अलग अलग मत है। कुछ का मत है 15, कुछ का 13, लेकिन अत्यधिक विद्वान मानते हैं 12 वर्ष की अवस्था में मारे। और कहा, और राम जी गुरु जी का आदेश लेकर के मारे, और कन्हैया बिना किसी के आदेश के मारे। राम जी के साथ गुरु जी हैं, आज्ञा ले ली, और कन्हैया कहते हैं तो मैं 6 दिन का हूं, 6 दिन का बालक बोलता भी नहीं है, तो किससे आज्ञा लेने जाऊं। राम जी ने आंख खोल कर मारा और कन्हैया ने आंख बंद करके मारा। भागवतकार लिखते हैं जब पूतना आई ना, पूतना को देखा कन्हैया ने तो क्या किया? विलोक्यताम विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। कन्हैया ने जब पूतना को देखा तो दोनों आंखों जोर से बंद कर लिया। यह योगेश्वर है। कोई योगी काम करता है तो नेत्र बंद करके करता है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कोई कार्य करता है तो नेत्र खोल करके करता है। दोनों ने प्रहार तो हृदय पर ही किया। कन्हैया हृदय रस पीते हुए प्राण पी लिए। हृदय रस दुग्ध को कहते हैं। दूध पीते हुए ही प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। दूध के साथ प्राण ही पी लिए पूतना के। और इधर राम जी ने भी हृदय पर ही प्रहार किया। सरेणु रसे उरसे, हृदय पर प्रहार किया। हृदय पर प्रहार करके दोनों ने मारा है। का देखो, दोनों ने मारने के बाद मुक्ति प्रदान की। पूतना को श्री कृष्ण ने मुक्ति प्रदान की और ताटका को राम जी ने मुक्ति प्रदान की।
एक बात और है कि भागवतकार ने जब पूतना मोक्ष की लीला की फलश्रुति लिखी, यह एतत् पूतना मोक्षम, तो कहते हैं कि यह लीला कोई यदि श्रवण करे तो गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उसकी भक्ति होती है, गोविंद के चरणों में प्रेम होता है। ये भगवान सुखदेव क्यों कह रहे हैं? भगवान सुखदेव का तात्पर्य है कि यदि पूतना वध की लीला नहीं होती, यह सुखदेव कभी भागवत पढ़ने आता ही नहीं। आते क्या? हमारे जीवन में यह जो परिवर्तन है, समाधि छोड़ करके मैं जो भागवत पढ़ने आया, यह किस लीला की देन है? क्या यह पूतना मोक्ष लीला की ही देन है? यह श्लोक पढ़ा वेद व्यास जी के शिष्यों ने, अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कितने दयालु हैं कन्हैया, देखो तो मारने की नीयत से आने वाली पूतना को भी श्री कृष्ण ने मोक्ष दे दिया। इसी दयालुता कहीं, इसी कृपालुता कहीं देखी नहीं जाती। और श्री कृष्ण की इस कृपालुता का वर्णन सुनकर के भगवान सुखदेव भागवत पढ़ने आ गए। तो कहते हैं कि इस लीला की फलश्रुति है, जब मेरे जैसा परमहंस श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाएगा तो यह लीला किसी को भी कृष्ण का बना देगी। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति उसके जीवन में हो जाएगी। इधर का देखो, राम जी भी कृपालु हैं। राम जी कैसे? का कृपालु तो कन्हैया है, उन्होंने भी मोक्ष दिया। का कृपालु तो रघुरैया भी है, इन्होंने भी मोक्ष दिया। लेकिन कहा देखो, राम जी की कृपालुता ज्यादा दिख रही है। आप पूछेंगे कैसे? कहा दूध पिलाने आई थी, उसको मोक्ष दिया कन्हैया ने। कम से कम उसने कुछ तो किया। ठीक है, नीयत खराब थी उसकी, लेकिन एक अच्छा काम भी तो किया, दूध भी तो पिलाया। तो एक गुण तो दिखा पूतना में, दुग्ध पान कराने आई। तो दूध पिलाने वाली पूतना को मोक्ष कन्हैया ने दिया, और खाने आई ताटका को मोक्ष रघुरैया ने दिया।